बुलेटिन में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की कलह की। आम आदमी पार्टी में जिस तरह से घमासान मचा है, कलह मची है, उस पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है। केजरीवाल ने लिखा है कि पार्टी में मचे विवाद से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। विवाद को उन्होंने जनता से जताए विश्वास से धोखा करार दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि वो विवाद में न पड़कर सिर्फ दिल्ली के काम पर ध्यान देंगे। उन्होंने ये बात दुख पहुंचा है। विवाद को उन्होंने जनता से जताए विश्वास से धोखा करार दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि वो विवाद में न पड़कर सिर्फ दिल्ली के काम पर ध्यान देंगे। उन्होंने ये वादा किया है कि वो जनता के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है वो हम आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि I'm deeply hurt and pained by what is going on in the party. This is betrayal of trust that Delhi possesses in us. I refuse to be drawn in this ugly battle. Will concentrate only on Delhi's governance. जनता के भरोसे को किसी भी हालत में टूटने नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है। इससे पहले आपको बता दें, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ था, उस पर आशीष खेतान ने थोड़ी ही देर पहले ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि योगेंद्र यादव के अलावा प्रशांत भूषण पर उन्होंने हमला किया था। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण, शांति भूषण और प्रशांत भूषण की बहन शालिनी पूरी पार्टी पर अपना कब्जा चाहती हैं। बाप बेटी और बहन की ये तिकड़ी पूरी पार्टी पर अपना कब्जा करना चाहती है और इसी वजह से पार्टी को काफी दिक्कतें आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आशुतोष ने योगेंद्र यादव के बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि योगेंद्र यादव को जो भी दिक्कतें थी, जो भी परेशानी थी, वो उन्हें पार्टी के सामने रखनी चाहिए थी या फिर शांति भूषण को, प्रशांत भूषण को जो भी दिक्कतें थी वो पार्टी के सामने रखनी चाहिए थी। कल ही आपकी कार्यकारिणी की बैठक है और इसमें ये बातें रखनी चाहिए थी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आशीष खेतान ने जो ट्वीट किया वो हम आपको बताएं। शांति भूषण, प्रशांत भूषण और उनकी बेटी शालिनी पार्टी पर कब्जा चाहते हैं, चाहे वो नेशनल एग्जीक्यूटिव्स हो या फिर पार्टी हो, सब पर ये तिकड़ी अपना कब्जा चाहती है। अब से थोड़ी ही देर पहले आशीष खेतान ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो पीएसी हो या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, प्रशांत भूषण, शांति भूषण और शालिनी हर जगह अपना कब्जा चाहते हैं। थोड़ी ही देर पहले आशीष खेतान ने ये ट्वीट किया है और इसके जवाब में आशुतोष ने भी ये ट्वीट किया है कि अगर प्रशांत भूषण को या योगेंद्र यादव को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत थी तो फिर उन्हें पार्टी कार्यकारिणी के सामने ये बात रखनी चाहिए थी, न ही सामूहिक तौर पर ऐसी बातें करनी चाहिए थी। और इसी पर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके दुख जताया है कि जो कुछ भी हो रहा है पार्टी में उससे वो काफी आहत है, लेकिन वो पूरा का पूरा ध्यान लगाएंगे दिल्ली की राजनीति पर। आप नेता संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। संजय जी, जिस तरीके से ये तमाम अंदरूनी कलह है जो आम आदमी पार्टी की वो सामने आ रही है, आपका तो सबसे पहले इस पर रिएक्शन चाहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस अंदरूनी कलह पे? मैं तो पिछले 2 दिनों से यही बात कह रहा हूं कि इस प्रकार की कला जब सामने आती है, जब चिट्ठियां लीक होती हैं, जब जैसे एडमिरल साहब की चिट्ठी लीक हुई या प्रशांत भूषण जी की चिट्ठी लीक हुई, तो इससे कार्यकर्ताओं में बहुत गलत संदेश जाता है। लोग हतोत्साहित होते हैं, निराश होते हैं। जिन लाखों करोड़ों लोगों को हम इस पार्टी से उम्मीद है, उनको लगता है कि ये पार्टी मजाक बनती जा रही है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये उन सारे लोगों को जो उम्मीद लगाए हुए हैं आम आदमी पार्टी से, उनको पीड़ित करने वाली कार्रवाई है, उनको दुखी करने वाली कार्रवाई है। संजय जी, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। आज फिर दोहराना चाहता हूँ। जी, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है आम आदमी पार्टी की और ऐसे में योगेंद्र यादव और जिस तरीके से आशीष खेतान ने आज ट्वीट किया है प्रशांत भूषण, शांति भूषण और शालिनी के लिए, क्या लगता है कल कार्यकारिणी में क्या स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर आम आदमी पार्टी ले सकती है? देखिए, ये बहुत अच्छा होता कि जिस प्रकार से प्रशांत भूषण जी ने कहा कि ये वन मैन पार्टी बनती जा रही है, जो भी उनके मुद्दे हैं ये कल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखते। जो उन्होंने जो उनका पत्र लीक हुआ है मीडिया में, ये पत्र 26 फरवरी की भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में को उसकी फोटोकॉपी बांटी थी। लेकिन प्रशांत भूषण तो ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी एंगेजमेंट है और वो इसमें पार्टी की कार्यकारिणी में शामिल ही नहीं होंगे। संजय जी, मैं सुन नहीं पा रहा आपके सवाल। मैं ये कह रही हूँ कि प्रशांत भूषण ने ट्वीट थोड़ी देर पहले ये बात जानकारी दी है कि वो तो कार्यकारिणी की बैठक में शामिल ही नहीं होंगे, उनके अपने एंगेजमेंट्स हैं। हो सकता है उनके अपने एंगेजमेंट्स हो सकता है
उनकी अपनी कहीं व्यस्तता हो तो वही बता सकते हैं, उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। एक और बात संजय जी, खबर ये भी आ रही है, एक अखबार में आज ये खबर छपी है कि अरविंद केजरीवाल स्टिंग करवाते हैं अपने ही नेताओं का। ये किस नेता का स्टिंग करवाया अरविंद केजरीवाल जी ने, बताइए जरा। ऐसी खबरें आ रही हैं, एक अखबार में आज ये खबर छपी है कि अपने ही पार्टी के नेताओं का वो स्टिंग करवाते हैं, और शायद इशारा यहाँ पर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की तरफ ही हो। आप कृपा करके उस नेता का नाम बताइए जिसका स्टिंग अरविंद केजरीवाल ने कराया हो। अगर ऐसी आपके पास कोई गंभीर जानकारी है तो बताइए, अरविंद केजरीवाल किस नेता का स्टिंग करा रहे हैं, किस साथी का स्टिंग करा रहे हैं। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का नाम साफ तौर से इस अखबार में लिखा गया है संजय जी। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि कौन सा स्टिंग कराया, किसके माध्यम से कराया, क्या स्टिंग कराया, वो जरा सामने लाना चाहिए। आपको स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए किस अखबार में छपा है, मुझे तो पता नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है, आपसे इस बारे में बस रिएक्शन लेना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ पार्टी में हुआ है या नहीं हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर है उसके बारे में पूछिए, वो मैं बता रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर है, योगेंद्र यादव जी ने हिंदू में एक खबर छपवाई थी चंडीगढ़ में एक रिपोर्टर के माध्यम से, जिसको उन्होंने मना किया था, और उस रिपोर्टर से जब पूछा गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ उन्होंने ही ये खबर छपवाई थी। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, ये तो वो रिपोर्टर बता सकती है या योगेंद्र जी बता सकते हैं। अच्छा, हमारे संवाददाता कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। कुंदन, संजय जी हमारे साथ है, आप पूछ सकते हैं इनसे सवाल। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस रिपोर्टर का आप जिक्र कर रहे थे उस रिपोर्टर का फोन टैप किया गया, और अरविंद केजरीवाल के जो मौजूदा पीएस हैं विभव कुमार, उन्होंने फोन टैप किया था। क्या किसी के बिना जानकारी के उसका फोन टैप करना आप इसे स्टिंग की कैटेगरी में नहीं मानते, या किन मानकों की कैटेगरी में मानते हैं संजय जी? मेरा सवाल आपसे है। देखिए, सच्चाई का पता लगाने के लिए संजय जी हमारी बात को, मेरी बात तो सुन लीजिए, सच्चाई का पता लगाने के लिए आप भी हमारी बात को रिकॉर्ड पे लेते हैं, आप भी हमारी बात को रिकॉर्ड करते हैं, और सच्चाई इस बारे में जानना जरूरी है कि भाई रिपोर्टर कह रही है कि नहीं हमसे लिखवाई गई खबर, हमको बताई गई सूचना, और हमारे साथी कह रहे नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसकी सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए। नहीं, लेकिन जब रिकॉर्डिंग होती है तो सबके जानकारी में होती है कि आप अगर कोई आधिकारिक तौर पे बयान दे रहे होते हैं और कैमरे ऑन होते हैं और वो जानकारी रिकॉर्ड होती है, और तब जाके हम पब्लिश में करते हैं। मैं अगर आपसे कोई झूठ बोलूंगा तो आप सच जानने के लिए मेरी बात को रिकॉर्ड करेंगे विक्रांत भाई। तो मैं अगर उसमें सच्चाई है संजय, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि नहीं कुंदन जी, अगर वो रिपोर्टर आज ये कहती है कि नहीं विभव से जो उन्होंने बात किया वो बात झूठी थी, विभव से जो बात उन्होंने कहा वो बात गलत थी, तब तो आपकी बात में मानूंगा कि वो गलत हुआ। लेकिन जो बात उन्होंने कहा है वो तो क्यों कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, उनका आरोप ये नहीं है, उनका आरोप ये है कि बिना किसी के जानकारी के उसका फोन टैप करना यह किस एथिक्स के अंदर आता है? क्या उनका ये उतना इनकी इतनी बार शिकायत है? इस पे आपकी सफाई चाहूंगा मैं। नहीं, मैं बहुत साफ तौर पे कह रहा हूँ कि बिना किसी के जानकारी के किसी का फोन टैप करना, की तह में जाने के लिए आप भी लोगों की बातों को रिकॉर्ड करते हैं। ये कोई आश्चर्यजनक घटना हिंदुस्तान की पत्रकारिता में या हिंदुस्तान में नहीं हो रही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आपकी बात की सच्चाई जानने के लिए तो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी किया जा सकता है कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इसमें अगर हम सही बात बोल रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल हेलो, बिल्कुल आप उसको एक्सेप्ट करिए कि आपने उस हिस्से का स्टिंग किया था, आप उस हिस्से का स्टिंग किया था, और स्टिंग आपने जब अपने जरूरत के मुताबिक 1 साल पुरानी स्टिंग को जारी किया। हेलो, हाँ, मैं संजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, मैं ट्रेन में हूँ इसलिए आवाज मेरा दूसरा सवाल, हाँ मेरा दूसरा सवाल सुनिए। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 अपने नेताओं पे यह आरोप लगाया कि पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रही है और बिलो द बेल्ट नीचे जाके हिस्सा करे, जब आपके एक नेता आशीष खेतान जब ये कहते हैं किसी के पिता उनके बेटे प्रशांत भूषण उनकी बहन के बारे में इस तरीके की तिकड़ी के बारे में आरोप लगा रहता, आप ये हम क्यों नहीं माने कि आपके दूसरे घड़े के नेता भी खुलकर बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर?
कुंदन जी, कल आप लोगों ने बार बार नाम पूछा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। आप वो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए। मैंने क्या कहा कि पार्टी के, मेरी बात तो जी कुंदन, पार्टी के वरिष्ठ नेता जब बिल्कुल इस प्रकार की चिट्ठियां लीक होती हैं तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कृत्यों से जनता में और कार्यकर्ताओं में एक निराशा पैदा होती है। मैंने नाम नहीं लिया, वो जांच का विषय है किसने चिट्ठी लीक की किसने नहीं लीक की जी। लेकिन आज जब वन मैन पार्टी की बात प्रशांत जी ने की है, उसके जवाब में उन्होंने बात लिखी है कि भाई आप। चलिए संजय जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुंदन, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल